यहाँ पर कचरा डालने से पहले हमें ये चीज दिमाग में रखनी चाहिए कि यही पानी हम कल को अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, इस सीढ़ी की तरफ कैमरा मोड़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर कितना सारा वेस्ट जमा किया गया है। जब तक ना हमारे खुद के अंदर शऊर पैदा हो जाएगा तब तक हमारा निजाम नहीं बदला जा सकता है। जिला इंतजामिया ने बारामूला कस्बे को साफ करने के लिए बड़े पैमाने पर सफाई मुहिम शुरू तो की थी, लेकिन कस्बा बारामूला में कुछ लोग अभी भी घरों से कूड़ा करकट जमा करके दरियाओं के किनारों पर डाल देते हैं। बारामूला म्युनिसिपल कमेटी ने अगरचे कूड़ा करकट जमा करने के लिए हर घर को डस्टबिन फराहम किए थे, लेकिन टाउन में रह रहे कुछ ही लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। बारामूला कस्बा जो किसी जमाने में शहर खास के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन आजकल इस टाउन के लोग खुद ही इस टाउन को गंदा करने में लगे हैं। एक मुकामी ताजिर का कहना है कि जिले के बेशुमार बड़े और छोटे नालों और दरियाओं के किनारों और इसके आसपास गंदगी के ढेर जमा हो गए हैं, जिसकी वजह से कस्बे में कभी भी बीमारियां फूट पड़ सकती है। दरिया के किनारे गंदगी से भरे हुए हैं। गंदे प्लास्टिक और शीशे की बोतलें, कपड़े, जूते, गंदा पानी पूरी तरह से भरा हुआ है, जिसकी वजह से नाले से दरिया के किनारों से नाकाबिल बर्दाश्त बदबू आ रही है। इसी तरह से ओल्ड टाउन की ड्रेनों में से घरेलू फजला जात डाले जाते हैं, जो कि सीधे तौर से दरियाई जहलम में गिरता है और इस दरियाई जहलम से हमें पीएचई की तरफ से पीने का पानी मुहैया किया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं हूं आशिक मीर। हम जहां पर इस वक्त मौजूद है ये बारामूला का शहर खास ओल्ड टाउन है और मेरे पीछे जो आप ये देख रहे हैं कचरे के इतने बड़े ढेर, लोगों के घरों से जब भी कचरा निकलता है वो इसी जगह पर फेंकते हैं। मेरे कैमरामैन आपको ये व्यू दिखाएंगे। हम इस वक्त दरियाई जहलम के किनारे पर खड़ा है और ये ओल्ड टाउन का एरिया है। यहाँ पर अगरचे बारामूला म्युनिसिपैलिटी ने रिसेंटली एक सर्विस स्टार्ट की है कि घर से जब भी कचरा निकलेगा वो गाड़ी में डाला जाएगा। बाज़ाब्ता तौर पर डस्टबिन भी अलॉट किए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद आप देख सकते हैं, हमने भी सुबह से यहाँ पर मॉनिटर किया कि लोग किस तरह से अपने घरों में पॉलीथीन्स में भरकर कचरा ले आते हैं और इसी दरिया के किनारे पर वो फेंकते हैं। बहरहाल सबसे बड़ी बात यह है यहाँ पर अगरचे एडमिनिस्ट्रेशन अपना किरदार किसी हद तक यहाँ पर निभा रही है, लेकिन लोगों में ये शऊर कब आ जाएगा, लोग कब इस चीज़ को समझेंगे कि ये जो यहाँ पर हम सफाई सुथराई के हवाले से बड़े दावे करते हैं, ये जो हमारे बीच में ये सफाई सुथराई होनी चाहिए वो क्यों नहीं ठीक हो रही है। ये जो दरियाई जहलम है, इसी दरियाई जहलम का पानी हर एक के घर में आता है, लेकिन उसके बावजूद लोगों को ये सब कुछ पता है। ये शऊर कब आ जाएगा लोगों में, ये सबसे बड़ा सवाल है। बहरहाल सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ा अलमिया ये है, ये कचरा यहाँ की म्युनिसिपैलिटी, यहाँ की सरकार यहाँ पर नहीं फेंक के जाती है, बल्कि यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वही इस कचरे को यहाँ पर डाल देते हैं और बाद में हम इल्ज़ाम यहाँ की म्युनिसिपैलिटी, यहाँ की सरकारों पर लगाते हैं कि हमारा जो दरियाई किनारा है, हमारे दरियाई जहलम में जो गंदगी है वो नाकस तरीके से यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन उस पर काम कर रही है, किसी तरह का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। लेकिन जब तक ना हम में खुद ये शऊर आ जाएगा तब तक शायद हमारा माशरा ठीक नहीं हो जाएगा। बहरहाल हमारे साथ यहाँ पर कुछ मुकामी दुकानदार भी इसी हवाले से बात करने के लिए मौजूद है। हम इनसे भी जानते हैं कि आखिर यहाँ पर आप दुकानदार हैं, ये जो यहाँ पर बस्ती है, यहाँ के जो लोग हैं, आप क्यों नहीं इनसे कहते हैं कि यहाँ पर जो आप ये कचरा डालते हैं ये गलत बात है। मेरे साथ इस वक्त वसीम साहब है बात करने के लिए, जो यहाँ पर मार्केट में अपनी एक दुकान चलाते हैं। वसीम साहब, आपकी भी एक जिम्मेदारी बनती है इस टाउन को साफ रखने के लिए। ये हम खाली सरकार को ही नहीं रखेंगे, ये आप लोगों की भी जिम्मेदारी है। क्या लगता है आपको, लोग आपकी बात नहीं मानते क्या? नहीं आयश साहब, एक्चुअली औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दरअसल जो ये कचरे का मसला जो है
जो हम वेस्ट घरों से लाते हैं, हम लिफाफों में वो जमा करके रखते और फिर शाम को अंधेरे में ये इस जगह पे डालते हैं। एक्चुअली इस जो कचरा है, जो ये गंदगी है, इसके बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे ऊपर आ सकते हैं। जैसे कि हम ये सीधे इसका जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स निकल रहे हैं वो सीधे हमारे इस दरिया जहले में जा रही है और यही पानी हमारे फिल्ट्रेशन प्लांट में आता है और सुबह हम रोज़ बड़े मज़े से वही पानी पी रहे हैं। ये एक्चुअली मैं एडमिनिस्ट्रेशन को इसमें कोई ज़िम्मेदार नहीं ठहराऊंगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन म्यूनसिपल काउंसिल को हमने इससे पहले भी बुलाया था। खुद चेयरमैन साहब आए थे। आप देख रहे हैं ये जो एरिया पड़ा हुआ है, यहाँ से हमारी सीढ़ी है, दरिया में जाने के लिए थी, कोई काम था, कुछ था, तो दरअसल वो सारा साफ़ करने के बावजूद भी ये कम से कम 10-15 दिन में फिर से इतना जमा किया गया है। मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी, मौदबाना अपील रहेगी कि तमाम मोहल्लेदारन जो आसपास में हैं, दुकानदार जो आसपास में हैं, उन दुकानदारों से मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो अपना जो कचरा है, जो अपना वेस्ट है, वो अपने डस्टबिन्स में जमा करके, और जो म्यूनसिपलिटी के जो छोटे छोटे हुपर आ रहे हैं, आज डोर टू डोर सर्विस चालू की गई है हमारे टाउन में। जो रिसेंटली एक सर्विस चालू की गई है, पूरे बारामूला में इस वक्त चल रही है टाउन में, कि डोर टू डोर वेस्ट वो कलेक्ट कर रहे हैं। तो गाड़ियाँ आ रही है, हुपर्स आ रहे थे, अभी 10-15 मिनट पहले ही हुपर आए थे, मोहल्लों में भी गए थे, दुकानदारों के पास भी गए थे। लेकिन जब तक ना हम खुद अपना शऊर चेंज करें, तो जब तक ना हम अपने ऊपर खुद जिम्मेदार एक शहरी बन जाए, तब तक ये चीज़ कंट्रोल नहीं हो जाएगी। देखिए, मैं इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की कोई भी गलती नहीं मानता हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन आती है, रोज़ वो सफाई करती है। जो हमारे यहाँ पे म्यूनसिपल काउंसिल के जो कर्मचारी हैं, वो भी रोज़ बेचारे आते हैं, रोज़ हर 2 दिन 3 दिन के बाद यहाँ पे आग लगा के इसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। लेकिन फिर 2 दिन के बाद वही हालत होती है। मेरी ये हर एक घर वाले से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप देखिए, खुद आप ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ले लिए, आप घरों में जमा करके, और जो हुपर्स आते हैं उनमें ये उनको जमा करके ये गंदगी से हमें पाक रखें। तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों का भी यही कहना है, यहाँ के जो मुकामी दुकानदार हैं इनका भी ये कहना है कि ये जो कचरा निकलता है ये यहाँ के घरों से ही निकलता है। अगरचे म्यूनसिपलिटी ने एक सर्विस हाल ही में यहाँ पर रखी है, जो डोर टू डोर जितना भी वेस्ट निकलता है हमारे घरों से वो उठा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से यहाँ पर कुछ ही दिनों के बाद फिर से यहाँ पर कचरा डाला जाता है। जिस तरह से हम इस सीढ़ी से आगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सीढ़ी है जिसे कि दरियाई जहलम तक पहुंचा जा सकता है, इस किनारे तक, और इस सीढ़ी को भरा गया है कचरे से। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, इस सीढ़ी की तरफ कैमरा मोड़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर कितना सारा वेस्ट जमा किया गया है। सुबह से हमने देखा कई बार, कई सारे लोग भी, कई सारी ख़वातीनें यहाँ से अपना कचरा फेंकते हुए नज़र आई। हमने भी कैमरे में देखा, हमने भी कैमरे में उसकी अक्सबंदी की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, जब तक ना हमारे खुद के अंदर शऊर पैदा हो जाएगा, तब तक हमारा निज़ाम नहीं बदला जा सकता है। ये सबसे बड़ी बात है। बहरहाल उम्मीद यही की जा सकती है हमारी तरफ से भी, यहाँ के जो मुकामी लोग हैं, यहाँ के जो बसकिंदर है, यहाँ के जो दुकानदार हजरात हैं, उनसे भी हमारी तरफ से यही अपील रहेगी कि कम से कम आप इस दरियाई जहलम का ख्याल रखें, कम से कम आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि इसको साफ़ सुथराई के हवाले से हम यही पानी पीते हैं, हम इसी पानी का इस्तेमाल अपने घरों में करते हैं। लेकिन उसके बावजूद हम ये नहीं सोचते हैं, यहाँ पर कचरा डालने से पहले हमें ये चीज़ दिमाग में रखनी चाहिए कि यही पानी हम कल को अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर क्राउन देखने के लिए। आबिद खान के साथ मैं आशिक मीर, कश्मीर क्राउन के लिए, ओल्ड टाउन बारामूला से। जिला बारामूला की आवाम के लिए खुशखबरी, स्टूडियो किक्स की जानिब से आपका इस्तकबाल है। कस्बा बारामूला के तहरीकी शहर में हम लाए हैं लाजवाब, देरपा मजबूत लेटेस्ट फुटवेयर और फैशनेबल गारमेंट्स, जिनमें प्यूमा, एडिडास, रीबॉक, डिकैथलॉन के अलावा फर्स्ट कॉपी 7A क्वालिटी शूज के साथ साथ आपके मनपसंद, खूबसूरत और दिल को छूने वाले ब्रांडेड आइटम्स खरीदने के लिए हमारे पास तशरीफ लाएं। हम हैं आपके मुंतज़िर। हमारा पता है बिनाली कॉम्प्लेक्स, अपोजिट मस्जिद रशाद, बारामूला। मजीद मालूमात के लिए डायल करें 6005 149 109।
जम्मू कश्मीर का नंबर 1 स्कूल जीडी गोयनका अब आपके शहर बारामूला में। ये स्कूल आपके बच्चों का मुस्तकबिल है। आइए अपने बच्चों का फ्यूचर रोशन करने के लिए जीडी गोयनका बारामूला में तशरीफ लाए। I hope you all enjoyed the wonderful journey and a campus tour with GD Goenka. I am happy to be a part of GD Goenka Public School Baramulla. I welcome you all to be the part of this family. एडमिशन के लिए इस नंबर पर राबता करें 1800889080।